कुछ सियासत के जो बिंदु हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं और ख़ासकर तब जब महिलाएं बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले रही होती है और आगे आ रही होती है। गुजरात में सत्ता का ऊंट इस बार किस करवट बैठेगा ये बहुत जल्दबाजी है और वक्त बताएगा, लेकिन जिस दाणी लिबड़ा सीट पर मुसलमान वोटरों का दबदबा है, कैसे हैं वो दबदबा अब आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। दाणी लिबड़ा सीट को मुस्लिम मतों का मरकज कहा जाता है। मुस्लिम वोटर ही यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका में है और ऐसा इसलिए क्योंकि इस सीट पर आपके सामने आंकड़ा कुल मतदाता 2,62,000 के करीब है, मुस्लिम वोटर्स करीब 1,72,000 के करीब है, हिंदू और बाकी जो जात या कौम के मतदाता हैं उनकी तादाद करीब 90,000 के आसपास है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या ओवैसी की लेडी ब्रिगेड दाणी लिबड़ा में मुसलमानों को कबूल होगी? अगर है तो फिर क्या है वो ताकत, इसकी पड़ताल ग्राउंड जीरो से अभिषेक उपाध्याय ने की है। इस रिपोर्ट को समझिए। दाणी लिबड़ा के सियासी दंगल में ये नई हुंकार है, सियासतदानों को नई ललकार है। लेडी ब्रिगेड बदलाव के पथ पर चलकर सियासी सोच और गांधीनगर के सिंहासन को बदलने निकली है, लेकिन जिस क्रांतिकारी सोच के साथ लेडी ब्रिगेड वोट साधने निकली है, क्या दाणी लिबड़ा के भाईजान उसके हिमायती हैं? ये ओवैसी साहब की पार्टी हाँ ठीक है, अच्छी है। हाँ, इतने का खतरा तो नहीं? आम आदमी पार्टी भी आ गई है, कांग्रेस भी आ गई है, सब वोट मांग रहे हैं। देखो अपने अच्छे हो गए ना तो अपने को वोट मिलेंगे, सीधी बात है। उम्मीदवार करेंगे, उम्मीदवार देख के वोट दे रहे हैं। हाँ उम्मीदवार देख के और वोट भी आप बताइए। मिलेंगे और तुम इंशाल्लाह जीतोगे भी। पता कि ओवैसी साहब की पार्टी से कोई महिला आएगी और चुनाव लड़ेगी? सोचा नहीं था, ऐसा कभी सोचा नहीं था, पहली बार हुआ है। अच्छा लग रहा है देख? अच्छा लग रहा है इंशाल्लाह। कोई लड़कियों को हौसला मिलेगा जिस तरह? मिलेगा मिलेगा। पर अपने जीत के आवे तो फिर काम करने का पब्लिक ये चाहती है। मीम का मकसद क्लियर है, लेकिन लेडी ब्रिगेड की बूते कौशिका परमार मुस्लिम मतों को अपने पाले में लाना चाहती हैं। एक और किस्सा है, AIMIM कैंडिडेट का प्रचार ऐसी मुस्लिम बेटियां भी कर रही हैं जो पहले कभी हिजाब के बिना घर से बाहर नहीं निकली, लेकिन अपने हक हुकूक के लिए मजहबी बंदिशों की दीवार गिरा चुकी हैं। क्या बनना चाहती हो आगे चल करके? कौशिका मैम के जैसा। राजनीति में आना है? राजनीति नहीं, जो अभी वो जो मुकाम पे है बस ऐसे मुकाम पे समाज के लिए करना। समाज के लिए कुछ करना है। अकेले चलने में डरती थी, पर जब से मैम के साथ आई हूँ मुझे इतना हौसला मिल गया है कि अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए अपनों को। ये तस्वीर जो इनकी है ये देख करके और लड़कियों को हौसला मिलेगा, बहुत हौसला मिलेगा, क्योंकि एक लड़की पर्दे में रहती है और आज जब सड़कों पे एक कौशिका परमार के लिए ये नारे लगाती है तो बहुत बड़ी बात है और इसको देख के सब इंस्पायर होगी और भी लड़कियां हमारे साथ जुड़ेगी। हौसलों की ये उड़ान सियासत के कितने समीकरण बदलेगी? दाणी लिबड़ा के दूसरे मुस्लिम मोहल्लों में लेडी ब्रिगेड के कैसे चर्चे हैं? क्या मुस्लिम महिलाओं का यूं बेपर्दा घूमना और वोट मांगना यहाँ के बिरादरों को कबूल है? फिर की आप पकड़ना पतंग हम उड़ाएंगे और जिताएंगे भी आपको इंशाल्लाह। महिला उम्मीदवार आने से अच्छा है कि महिलाओं को सपोर्ट मिलेगा और दूसरी बात ये कि जो अच्छा जाएगा इस मैसेज अच्छा जाएगा और दूसरी बात ये है कि महिलाओं को जो सपोर्ट करेंगे तो आने वाली महिलाओं की भी हिम्मत बढ़ेगी। महिलाएं साथ साथ चल रही हैं, इनकी राह में मस्जिद भी आती है और मंदिर भी आते हैं, लेकिन इनके लिए मंदिर और मस्जिद के अर्थ क्या है ये जानना जरूरी है। जिस तरह की राजनीति चल रही है, मंदिर भी है मस्जिद भी है, आपके लिए क्या मायने है? सियासत में बड़े अलग अलग मायने। नहीं, मेरे लिए तो मायने दोनों एक ही है। सियासत का वैसे कोई मजहब नहीं होता, लेकिन मजहब पर सियासत खूब होती है। AIMIM कैंडिडेट महिला मुस्लिम समर्थकों के साथ मस्जिद भी गईं और मंदिर भी। कदम बढ़ रहे हैं एक मंदिर की तरफ। मंदिर आस्था के लिए है, मस्जिद हृदय से दुआ करने के लिए है। इन्हीं उम्मीदों के साथ में महिलाओं की टोली आगे बढ़ रही है। MIM की ये महिला उम्मीदवार और उनके साथ में उनके समर्थकों का पूरा हुजूम है। वोट की ये साधना किस करवट बैठेगी? क्या दाणी लिबड़ा पतंग की डोर थामेगा? ये वक्त बताएगा, लेकिन लेडी ब्रिगेड के जज्बे को दाणी लिबड़ा के भाईजान सलाम जरूर करते हैं। महिलाओं ने तमाम दरवाजे तोड़े हैं, रूढ़ियों के दरवाजे, परंपराओं के दरवाजे, जड़ता के दरवाजे तोड़े हैं और ये निकल पड़ी हैं
एक नई मंजिल की तलाश में। इनकी चुनावी मंजिल इन्हें मिलेगी कि नहीं, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन तरक्की के मंजिल और तरक्की के आसमान में ये ध्रुव तारे की तरह चमकती हुई जरूर दिखाई दे रही हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।